एक और सफर शुरू हुआ हरिद्वार से। मन में बस एक ही प्लान था, सेमुखेम जाना है, वहीं जहां श्री कृष्ण नागराज के रूप में विराजमान है। पर पहाड़ों का एक रूल होता है, यहाँ प्लान हम बनाते हैं, लेकिन ऊपर से नेचर डिसाइड करता है कि आगे क्या होगा। जैसे ही ऋषिकेश छूटा, हवा ठंडी होने लगी और पहाड़ी रास्ते शुरू हो गए, और अब बारिश भी धीरे धीरे साथ देने लगी थी। बारिश तेज होती गई और हमने सोचा कि सेमुखेम शायद आज नहीं, चलो धनौल्टी की तरफ मोड़ लेते हैं। मूड भी वही था, बस चलना है, देखना है, महसूस करना है। रोड के दोनों तरफ जंगल, ऊपर पड़ते हुए पहाड़ और बाइक के हेलमेट पर गिरती हुई बारिश, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता गया, वैसे वैसे मौसम का रंग भी बदलने लगा। बारिश कम हुई और हवा में एक अलग सी ठंडक आ गई। और फिर अचानक से वो पल आया जब बारिश की जगह ले ली स्नोफॉल ने। पहले हल्की हल्की बर्फ, फिर रोड सफेद होने लगी, ट्रीज पर वाइट कवर चढ़ता गया और समझ आ गया आज पहाड़ फुल मूड में है। हैवी स्नोफॉल के साथ रोड मुश्किल होती चली गई, विजिबिलिटी कम हो गई और हर मोड़ पे बस एक ही सवाल था, आगे जाना सेफ है या नहीं। उस वक्त ये समझना बहुत जरूरी होता है कि एडवेंचर और बेवकूफ़ी के बीच एक पतली सी लाइन होती है। इसलिए हमने वही फैसला लिया जो सही था। सेमुखेम रह गया, धनौल्टी भी पीछे छूट गया और सफ़र यहीं आकर रुक गया, कानाताल पर। और सच कहूँ, कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा सफ़र याद रह जाते हैं। वो रास्ते, वो मौसम और वो पल जब नेचर खुद बोलता है बस आज इतना ही। हरिद्वार से कानाताल तक का ये सफ़र सिर्फ किलोमीटर्स का नहीं, ये एक याद बन गया। हाय ऑल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो इससे पिछला वीडियो जो हमने बनाया था उसमें हमने कवर किया था हरिद्वार से चक्राता। काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है उस वीडियो के ऊपर। उस दिन कोहरा बहुत था और आज जो है बारिश का मौसम बना हुआ है। पिछली बार वीडियो मैंने बताया था कि इस बार कहीं पर भी स्नोफॉल नहीं हुई है और आज है 23 जनवरी। तो एक्सपेक्टेड है कि आज जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फ़बारी होने के चांसेस हैं। तो हमने सोचा चलो हम भी अपनी किस्मत आजमा लेते हैं। तो बिल्कुल पैक शैक होकर, रेनकोट वेनकोट डालकर हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है हरिद्वार से। भाई मौसम बड़ा ही अच्छा हो गया आज, पूरे के पूरे आई थिंक नॉर्थ इंडिया का ही मौसम इस समय बढ़िया हो गया होगा। एक बार फिर से हम पहुंच रहे हैं ओम ब्रिज पर। ऑफिशियली हम अपनी यात्रा यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से मैं करता हूँ यहाँ से ट्रिप मीटर 0। ये हमारे लेफ्ट साइड में आ गया है ओम ब्रिज। तो ये हमारे लेफ्ट साइड में आ गया है ओम ब्रिज और सीधे निकल जाएंगे हम यहाँ से ऋषिकेश की ओर। समय हो गया है 8:24। ट्रिप मीटर मैंने कर दिया है यहाँ से 0। चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा यहाँ से पहले ऋषिकेश तक। भाई ये क्या है? तूफान है, तूफान। आज हवाएं बहुत तेज हैं। 8:24 पर हमने ओम ब्रिज क्रॉस कर लिया है और बारिश की बूंदें भी पड़ रही हैं। कल भाई साहब, कल शाम तक मैं ये सोचता रहा कि भाई 100% बारिश का जो अनुमान है वो बारिश के बादल आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि शाम को जो सनसेट हुआ है ना बिल्कुल क्लीन था, मतलब कोई दूर दूर तक बादल का नामो निशान नहीं। और ये अचानक से मौसम ने ऐसी पलटी मारी रात में कि सुबह एग्जैक्ट जिस समय अनुमान था लगभग 4-5 बजे के आसपास बारिश शुरू हो गई। आज बसंत पंचमी भी है और बसंत पंचमी के दिन हरिद्वार में पतंगबाजी का त्यौहार मनाया जाता है और जनरली ये हमारा बहुत ही फेवरेट त्यौहार होता है। इनफैक्ट बचपन से ही बड़ा एक्साइटमेंट रहता था बसंत पंचमी के लिए। मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में आज पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि बसंत पंचमी के दिन मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं घूमने निकल गया हूँ। तो समय के साथ टेस्ट चेंज होते हैं। मुझे लगता है मेरा टेस्ट थोड़ा चेंज हो गया है। ऐसा नहीं है कि पतंगबाजी के लिए एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम हो रखा है। तो ऐसा लग रहा है कि चल छोड़, क्या ही पतंग उड़ाऊंगा। पिछले साल मुश्किल से 1-2 घंटे ही मैं छत पे चढ़ा था और इस बार 1 घंटे के लिए भी नहीं। बारिश थोड़ी तेज हो गई है भाई और मैंने वाटरप्रूफ केस रखा भी नहीं है, क्या करा जाए।
चलते हैं धीरे धीरे, आपको दिखाते चलेंगे रोड सारा और क्या क्या रूट मैं कवर कर रहा हूँ इसके अंदर, किस किस रूट से मैं जाने वाला हूँ वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। और क्या पता स्नोफॉल भी आज दिख जाए हमें। देखो जो समीकरण है ना वो तो परफेक्ट है कि स्नोफॉल होनी है, तो देखते हैं। तो जब भी मेरे वीडियोस में आप देखोगे कि हम इस लोकेशन पर पहुंच गए हैं जहां पर हम अंडरपास की ओर बढ़ रहे हैं और राइट लेफ्ट में बहुत सारी पेंटिंग आपको नज़र आएंगी, तो समझ जाना कि आप हरिद्वार से रायवाला की ओर बढ़ चुके हो और ऋषिकेश अब आने ही वाला है। तो ये हम नेपाली फार्म की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ से। अब हम पिछली बार हम चक्राता गए थे, यहाँ से हमने लिया था लेफ्ट, आज हम ले लेंगे यहाँ से राइट, क्योंकि हम जा रहे हैं ऋषिकेश होते हुए, चक्राता जाते हैं हम देहरादून होते हुए। तो ये नीचे निकल गया देहरादून वाला डावर्जन, सीधे निकल चुके हैं हम ऋषिकेश की ओर। अब यहाँ से आगे हमें बढ़ना है टिहरी गढ़वाल की तरफ। तो हम पे दो ऑप्शन है, आप देख रहे हो आगे से एक रोड जो है वो लेफ़्ट की दिशा में जा रहा है और बोर्ड आपको देखेंगे वहाँ से नीलकंठ यमुनोत्री के लिए लेफ़्ट, और दूसरा राइट की तरफ। हम राइट से होते हुए ही जाएंगे, भले ही बोर्ड लेफ़्ट की तरफ लगे हुए हैं गंगोत्री यमुनोत्री सबके, पर फिर भी हम राइट से ही होके जाएंगे। हम इधर से इसलिए नहीं गए क्योंकि अगला 5 किलोमीटर रोड बहुत ख़राब है, तो ये रोड अच्छा है, फाटक पार करेंगे 5-6 किलोमीटर के बाद और फिर उस रोड पे जाएंगे। अब देख रहे हो जितना रोड हमने कवर किया है ना, कंडीशन रोड की ठीक ठाक है। तो ये है रोड जो कि एक्चुअली में सिटी रोड कहलाता था पहले, मतलब सिटी की ओर बढ़ता था। यहाँ पर आप देख रहे हो 4 लेन रोड है। यहाँ से क्या है कि अगर आपको बिल्कुल सिटी में जाना है तो आप सीधा निकल जाओ, लेकिन मुझे जाना है क्योंकि ऋषिकेश को बाईपास करने के लिए, तो मैं यहाँ से लेफ़्ट ले लूँगा। हालांकि यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है, अगर वो रेलवे क्रॉसिंग बंद हो तो आप सीधे निकल जाओ, नहीं तो आप यहीं से पार कर जाओ। तो ये है वो फाटक, इसको हम क्रॉस करके चले जाएंगे उस वाली रोड पर। एक तो भाई जब भी पटरी के ऊपर से निकलते हो ना, थोड़ा एजिस का ध्यान रखा करो, खास तौर से बाइक पर। तो वो सामने से जो रोड आ रहा है उसको अवॉइड करके हम इधर से वापस जा रहे हैं उस तरफ। टाइम लगभग बराबर ही लगा होगा, लेकिन थोड़ा सा जो तकलीफ वाली रोड है ना वो आप छोड़ सकते हो। अगर आप हमारे लेफ़्ट में फोकस करेंगे तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, ये हमारे लेफ़्ट साइड में है। और बहुत जल्द योगनगरी रेलवे स्टेशन से कर्णप्रयाग तक भी ट्रेन चला करेगी, जिसका कार्य काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। ये सामने हम गौरा देवी चौक को क्रॉस कर रहे हैं। गौरा देवी चौक के बाद हम क्रॉस करने वाले हैं नटराज चौक। नटराज चौक जब भी मैं पहुंचता हूं तो मैं इसका आपको नया नाम भी बताता हूं कि इसका नया नाम जो है वो है इंद्रमणि बडौनी चौक। लेफ्ट वाला रोड जो है वो देहरादून की तरफ जा रहा है, राइट वाला रोड ऋषिकेश सिटी की ओर। और जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं ये काइंड ऑफ, इसे बाईपास भी कह सकते हो आप, एक तरीके से है तो बाईपास ही है ऋषिकेश का। और इसी को आप गंगोत्री यमुनोत्री के लिए भी इस्तेमाल करते हो इस रोड को। यहाँ से अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो आपको बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के लिए भी इनिशियली यही रोड पकड़ना होगा, क्योंकि सिटी से मेन ट्रैफिक को जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाता है इस तरफ। ये ऋषिकेश का ढाल वाला क्षेत्र है। आप हरिद्वार से निकलते हैं, उसके बाद जो शामपुर का एरिया आता है उसके बाद यही आबादी क्षेत्र आपको क्रॉस करना होता है। यहाँ से सामने शुरू हो जाएंगे आपके मेन हिल्स। इसके बाद आपको सारा जो ट्रैवल करना है हिल्स में ही करना है।
राइट साइड में हमारे सीएनजी पंप भी है, तो अगर आपकी गाड़ी सीएनजी है तो ऋषिकेश से बस बाहर निकलने से थोड़ा सा ही पहले आपको सीएनजी मिल जाएगी। टिहरी जाने का भी यही रास्ता है, धनौल्टी जाने का भी यही रास्ता है। आप चाहे तो मसूरी भी इस रास्ते से जाते हैं। ये सारा सफ़र हम चंबा होते हुए तय करते हैं। तो ओम पुल से अभी हमने लगभग 27 किलोमीटर तय किए हैं और हम ऋषिकेश को भी क्रॉस कर रहे हैं। इसे ऋषिकेश का बाईपास क्यों कहा जाता है वो बस मैं आपको थोड़ी सी आगे चल के बताता हूँ कि क्यों ये ऋषिकेश का बाईपास कहलाता है। भाई लोगों, ये देखो सामने जो पॉइंट आ गया है, यहाँ से आप अगर राइट टर्न कर जाओगे तो ये रोड जो है लक्ष्मण झूला, राम झूला, बद्रीनाथ, केदारनाथ फिर आपको वाले रोड पर आपको कनेक्ट करता है। और यहाँ से अगर हम लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो हम चले जाएंगे यमुनोत्री गंगोत्री की तरफ। जय हो भद्रकाली माता की। तो भद्रकाली वाला मोड़ है ये, भद्रकाली मंदिर है सामने यहाँ पर। तो यहाँ से अब हम जब इस दिशा में मुड़ जाते हैं तो ये शुरू हो जाता है यहाँ से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे, जो कि ऋषिकेश से गंगोत्री और यमुनोत्री की तरफ आपको लेकर जाता है। तो इसको ऋषिकेश का बाईपास इसीलिए कहते हैं क्योंकि नटराज चौक से या फिर इंद्रमणि बडौनी चौक से जो हमने स्टार्ट किया अपना सफ़र, तो अगर हमें बद्रीनाथ केदारनाथ की ओर अगर जाना है तो हम मेन सिटी से होकर भी जा सकते थे, लेकिन ट्रैफिक की वजह से क्या किया जाता है कि इस तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। फिर भद्रकाली वाले मोड़ से आप सीधा तपोवन की ओर बढ़ जाते हैं और फिर वहाँ से आगे बद्रीनाथ केदारनाथ की ओर। अब यहाँ से हमारा सारा सफ़र जो है इस तरह के पहाड़ों पे रहने वाला है। यहाँ से लेकर ऑलमोस्ट चंबा तक तो रोड इस प्रकार का ही मिलेगा, डबल लेन रोड मिलेगा हमें चंबा तक। फिर चंबा के बाद जो रोड हो जाएगा वो थोड़ा सा सिंगल हो जाएगा। अब तो काफ़ी टाइम के बाद जा रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता रोड की कंडीशन कैसी होगी, लेकिन जो वीडियोस हम देखते रहते हैं उससे मालूम पड़ता है कि रोड की कंडीशन ठीक ही है। यहाँ से करीब 20 से 21 किलोमीटर की दूरी पर नरेंद्र नगर पड़ता है। सबसे पहला शहर वही आएगा। चंबा यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हम यहाँ से नरेंद्र नगर के बाद कुछ टाउन्स हैं जैसे आगरा खाल, उसके बाद खाड़ी, यहाँ से होते हुए हम चंबा की ओर जाएंगे। एक लंबा सफ़र है खैर आज का ही हमारा, और शाम तक हमने ये सफ़र पूरा करके घर भी वापस आना है। अगर आप ध्यान दो ना इस बात पे कि मेरे आगे जो तो गाड़ियाँ चल रही है दोनों ना लोकल गाड़ियाँ हैं। लोकल मतलब एक ऋषिकेश नंबर है, एक रुड़की नंबर है, मतलब दोनों उत्तराखंड नंबर की गाड़ियाँ हैं। एक आगे थार है, इसके पीछे वैगनार है। दोनों गाड़ियाँ जो है ना बहुत ही स्टेडी स्पीड में चल रही है, मतलब ये नहीं कि बहुत जल्दीबाजी कर रही हैं। देखो बड़े आराम से जो है दोनों गाड़ियाँ जा रही हैं मेरे आगे आगे, और उससे आगे एक और गाड़ी आगे चल रही है, वो भी बहुत ही अच्छे से चल रही है। ये पीछे से आए पोंपो करके, और ये गाड़ी का नंबर आप देख लो HR। तो HR नंबर वाली गाड़ी जो है उसी को लगा कि नहीं भाई हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हमें तो सबसे आगे जाना है। अदरवाइज़ बहुत अच्छे तरीके से देखो लोकल नंबर गाड़ियाँ चल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी लोकल नंबर गाड़ियाँ ऐसी ही चलती हैं, हर प्रकार के लोग हर जगह होते हैं। कुछ अथरे लोग लोकल में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपके सामने एग्जाम्पल है। तो काले वाली गाड़ी को देख लो, हरियाणा नंबर है। उसको प्रॉब्लम हो गई कि मैं लाइन में क्यों चल रहा हूँ, तो वो ओवरटेक करने के लिए आतुर हो रखा है एक एक करके सबसे। तो अब हम पहुंचने वाले हैं उस पॉइंट पे जहां से आप चाहे तो नरेंद्र नगर को बाईपास कर सकते हैं, या फिर आप नरेंद्र नगर
शहर के अंदर से होकर आगे की ओर जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नरेंद्र नगर शहर के अंदर से होकर चलेंगे। और सामने नज़ारे आप देख रहे हो, आपको भी दिखाता हूँ मैं, रुको अभी थोड़ा और हाइट पे जाने दो मेरे को आप। तो ये सामने आप देख रहे हो, अगर आपको जाना है चंबा 47 किलोमीटर्स है, तो आप नरेंद्र नगर को बाईपास करके भी जा सकते हो, लेकिन हम आपको नरेंद्र नगर दिखाते हुए चलेंगे। बाईपास से आप शहर को बाईपास कर देते हो, बस इतनी सी बात है। देखो बड़ी गाड़ियों के लिए तो बंदी कर रखा है ये पूरा रोड, सिर्फ यहाँ से स्कूटी या मुझे लगता है जो लोकल गाड़ियाँ होती हैं बस उन्हीं के लिए खोला होगा। यहाँ तो बारिश तेज है, चिंता बस मुझे कैमरे की है। कैमरे को आज मैं हैवी ड्यूटी इस्तेमाल कर रहा हूँ बारिश में भी। बारिश से इतनी दिक्कत नहीं आएगी, बस पाला नहीं मिलना चाहिए। पालाग्रस्त रोड जो होती है ना, एक तो वो टूटी भी ज़्यादा होती है, दूसरा उसके ऊपर टायर फिसलते हैं बाइक के, वो एक तरीके ना ब्लैक आइस ही बन जाती है। तो आप नरेंद्र नगर में एंटर कर चुके हैं अब, या फिर आप एंटर कर रहे हैं, आप ऐसा मान लीजिए। तो ये सामने है नरेंद्र नगर, वो नीचे है ऋषिकेश। बस अगर आप उस बाईपास वाले रोड से जाते तो आपको ये शहर ना दिखता, तो हम आपको नरेंद्र नगर शहर दिखाते हुए चल रहे हैं। ऋषिकेश से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर बहुत अच्छा सा टाउन है पहाड़ का। यहाँ से आप देखो मार्केट पूरा, ये हमारे राइट साइड में यहाँ का मार्केट है। तो अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो भाई बाईपास ले लेना। अगर आप बाइक से हैं, टू व्हीलर से हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बस टू व्हीलर से चलने का ना एक ही फ़ायदा होता है कि यू आर अनस्टॉपेबल। आपकी बाइक, आपकी स्कूटी कहीं से भी निकल सकती है। ये तो हम कहाँ ही आ गए, लगता है यहाँ पे सेवर लाइन वगैरह का काम चल रहा है, इस वजह से पूरा रोड अभी क्षतिग्रस्त हो रखा है। आगे से गाड़ी भी आ रही है एक, तो गाड़ी कैसे निकलेगी यहाँ से। UK08। आप ऋषिकेश से नरेंद्र नगर होते हुए जा रहे हो आगे चंबा की साइड, तो आपको मज़े लेने के लिए शहर के अंदर नहीं आना, बाईपास से निकल जाना। तो ये आगे हम बाहर देखो, यहाँ भी बैरिकेड्स लगा रखे हैं। ओके, और ये जो पॉइंट है ना, ये है अगेन नरेंद्र नगर का बाईपास, और ऋषिकेश बाईपास भी एक तरह से ये। तो अगर आप चंबा की तरफ से या टिहरी की तरफ से आ रहे हो और आपको जाना है देहरादून की साइड, और अगर आप यहाँ से आ रहे हो तो आप यहाँ से सीधा जॉली ग्रांट होते हुए देहरादून जा सकते हो। तो आपको ऋषिकेश जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम बढ़ जाते हैं चंबा की तरफ। तो अगर हम बाईपास से आते तो फिर ये ऊपर वाली रोड से आते और सीधा आगे निकल जाते। तो वो रोड अभी सही है, खुला भी हुआ है। वैसे तो मैं बाइक से हूँ इसलिए मैं अंदर से आ भी गया, वरना बैरिकेड्स लगे हुए थे तो गाड़ी लेके मैं वैसे भी अंदर आ ना पाता। उत्तरकाशी यहाँ से 150 किलोमीटर है, चंबा 42, गंगोत्री 247, यमुनोत्री 232, और हम बढ़ चुके हैं चंबा की तरफ। तो ये आप राइट साइड से जो रोड जाता हुआ देख रहे हैं, ये जाता है कुंजा देवी मंदिर की तरफ, और हम बढ़ रहे हैं यहाँ से चंबा की ओर। जय बजरंगबली, हर हर महादेव।
थोड़ा खींचते हैं बाइक को, थोड़ा ऋषिकेश से नरेंद्र नगर मैंने पार कर लिया बड़े आराम से। एक तो पिछली बार जो इंसिडेंट हुआ है ना, मतलब इतना किनारे पे अपनी तरफ चलने के बावजूद जो गाड़ी मेरे सामने बिल्कुल मेरी तरफ आ गई थी, हालांकि मेरी स्पीड तब भी लगभग इतनी रही होगी 40 के आसपास, 40-42 के आसपास, तो मैंने कंट्रोल कर ली थी बाइक। लेकिन अब अपनी साइड पे चलने में भी लगता है कि ना भाई कोई भी आ सकता है, तो लगातार हॉर्न देते रहो मोड़ के ऊपर, और इतना आप अपने ब्रेक्स के ऊपर कंट्रोल रखो कि अगर एकदम फिर भी कोई आ गया तो आप अपनी बाइक को कंट्रोल कर सको। अरे यहाँ तो पूरा रोड ही खत्म हो रखा है। ओ, ये तो पूरा रोड ही खत्म हो रखा है यहाँ पे। खाड़ी रह गया यहाँ से 21 किलोमीटर। खाड़ी जो है ना बिल्कुल वैली है। भाई रोड की हालत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है इस पूरे समझो कि नरेंद्र नगर से ही मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि रोड की जो हालत है वो बहुत सही है नहीं। जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रखे हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो, और काम भी इसके ऊपर चल रहा है वैसे तो हर जगह। अब देखते हैं चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ये सब ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बाकी हम एक एक करके किलोमीटर्स पे किलोमीटर्स कवर कर रहे हैं। अब ओहो, ट्रक भी खराब हो गया यहाँ पे एक। पिछला ट्रिप जो हमने इस रोड पे किया था वो किया था गंगोत्री यमुनोत्री का, पिछले साल शायद, हाँ इस साल नहीं पिछले साल, मतलब 2024 में। 25 भी निकल गया, 26 आ गया अब। तो 2024 में हमने यमुनोत्री गंगोत्री टूर किया था। तब रोड की हालत मुझे लगता है इतनी, जहाँ तक मुझे याद है, इतनी भी ख़राब नहीं थी। अभी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है रोड की हालत। तो हम बस ये खाड़ी पहुँच चुके हैं। तो हरिद्वार से करीब 66 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है हमने। ऑलमोस्ट हम खाड़ी पहुंच चुके हैं। हरिद्वार से करीब 66 किलोमीटर्स, अब 67 होने वाला है। ये है खाड़ी वाला ब्रिज जो हम क्रॉस कर रहे हैं इस समय। यहाँ से अब हमें जाना है चंबा की ओर। अगर मैं आपको टाइम बताऊं कि खाड़ी हम कितने बजे क्रॉस कर रहे हैं, तो टाइम अब हो रहा है 10:21। तो 10:21 पर हम क्रॉस कर रहे हैं खाड़ी। 67 किलोमीटर मैंने कवर किया है। ऑलमोस्ट 2 घंटे मुझे हो गए हैं हरिद्वार से निकले हुए। तो 2 घंटे में मैंने 68 किलोमीटर किया है। मेरी एवरेज स्पीड आई है 34 किलोमीटर पर आवर। अब आप सोचोगे अगर मेरी एवरेज स्पीड 34 किलोमीटर पर आवर की आई है तो मैं क्या ही स्पीड से चल रहा हूँगा। जितना मेरी ओवरऑल जर्नी होती है ना, हर आधे घंटे के बाद मुझे 5 से लेकर 7 मिनट का एक ब्रेक लेना पड़ता है बैटरी वगैरह चेंज करने के लिए। तो अगर मैं वो ब्रेक हटा भी दूँ, 15 से 20 मिनट हटा भी दूँ, उस हिसाब से भी लगभग 1.5 घंटे से ऊपर लग गया मुझे 70 किलोमीटर के आसपास कवर करने में। चंबा यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर रह गया। अब बढ़ते हैं फटाफट चंबा की तरफ और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे चंबा से। भाई काफी नुकसान हो रखा है यार इस बार। तो बड़े बड़े बोल्डर्स नीचे आ रखे यार। जब हम गंगोत्री यमुनोत्री गए थे तब नहीं था ये सब। अभी 2024 के बाद जो ये 2025 का मानसून आया ना, इसमें बहुत नुकसान किया है भाई रोडों का। ये देखो आप, ये रोड 1 नंबर है भाई। ये इतना खराब पिछले साल ही हुआ है। 12 किलोमीटर रह गया यहाँ से चंबा, और 12 किलोमीटर पहले थोड़ा सा आप देख रहे हो रोड खराब हो रखा है। यहाँ पे आप अगर देखो ध्यान से, हर जगह ही पत्थर जो है वो नीचे आ रखे हैं। ये देन है 2025 के मानसून की। ये है नागणी।
हो ओ गड्डी पलट गई ओए। उम्मीद है किसी को चोट नहीं आई होगी। मोड़ पर पलट गई होगी। देखो पीछे जो गाड़ी है वो पलटी पड़ी है, टैक्सी नंबर है। तो बहुत से लोग ना मतलब कंसर्न होते हैं, चिंता ही करते हैं, इसीलिए कई बार आपके शुभचिंतक जो होते हैं कि भाई आप बाइक से इतना ट्रैवल करते हो, सेफ़ नहीं होता। भाई देखो सेफ़ और अनसेफ एक लिमिट के बाद आपके हाथ में है ही नहीं। आप अपनी तरफ से सभी प्रकार के ना ट्रैफिक नियमों को फॉलो करते हुए चलो, एक्टिव रहो सड़क के ऊपर, क्योंकि सड़क ऐसी ही चीज़ है जहाँ पर आपको बहुत एक्टिव रह के चलना पड़ता है। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करो कि आज आपका बैड डे ना हो, क्योंकि अगर वो बैड डे होगा ना तो आप कितना मर्जी सेफ्टी से चल लो, कोई कार, कोई बस, कोई ट्रक, कोई प्लेन, वो घटना कहीं भी घट सकती है। मात्र 9 किलोमीटर रह गया है चंबा यहाँ से। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि यहाँ पे ना पाला पड़ा हुआ है। अब देखो ये पत्ते गिरे पड़े ना रोड के ऊपर, तो यहाँ पे स्लिपरी हो रही होगी रोड। तो ऐसे में बहुत आराम से चलो भाई, बहुत आराम से। तो जी चंबा रह गया है मात्र 3 किलोमीटर। मौसम बढ़िया बना हुआ है आज, हमने अच्छे से अपने आप को ना पैक किया हुआ है, तो हमें उतनी ठंड तो नहीं लग रही है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि रोड स्लिपरी हो रही है इस समय, तो ज़्यादा स्पीड में मेंटेन नहीं कर सकता। अब यहाँ पर आराम से जाएंगे। 3 किलोमीटर्स के बाद हमारा फिर आगे का सफ़र शुरू होगा। तो देखते हैं कितने बजे तक हम पहुँचेंगे। जितनी स्पीड मेरी अभी चल रही है ना, इससे 20-30% ज़्यादा हो सकती थी अगर यही रोड मुझे सूखी मिलती। अब गीली रोड पे तो आप तेज़ चल नहीं सकते। अभी एक मोड़ ऐसा आएगा और बाइक फिसल जाएगी। अब मेरा कैमरा बंद था और उसी समय एक इंसिडेंट हुआ। एक सामने से ऑल्टो वाला आ रहा था, ऐसे जैसे सामने वाला मोड़ है ना, बिल्कुल ऐसे ही मोड़ था, और मोड़ पे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और स्किड करती हुई गाड़ी इस तक, यहाँ तक आ गई थी, यहाँ तक। ये हमारे सामने आ गया है चंबा। धनौल्टी की साइड जो हिल्स है वहाँ पर हमें स्नो का फील आ रही है। स्नो वाइट एकदम हो रहा है वहाँ पे सामने की तरफ। तो वो हो भाई, बर्फ़ पड़ गई। वो सामने जो हिल्स है ना टॉप, वहाँ पर बर्फ़ पड़ गई है भाई। और ये हमारे सामने आ गया है चंबा। तो यहाँ से अब हम बढ़ेंगे चंबा शहर की तरफ। वैसे तो चंबा को बाईपास करने के लिए भी यहाँ से नीचे से रोड जा रहे हैं, NH 34 गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे है, लेकिन हम जाएंगे चंबा शहर के अंदर से होते हुए। ये जो नीचे वाला रोड जा रहा है ना, ये है बाईपास। तो आगे एक टनल आती है, वो टनल से होते हुए आप सीधे बढ़ जाते हो गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ। और अंदर हम आ चुके हैं इस समय चंबा शहर की ओर जाने के लिए। क्या मौसम हो रहा है भाई, जबरदस्त यार। होनी है तो स्नोफॉल ही हो, है ना भाई। आंधी तूफान मस्त एकदम आ गया इस समय यहाँ पे। चंबा में मैंने सुना तो है कि बर्फ पड़ती है। चंबा पहुंचते ही बारिश और तेज हो गई। सड़क चमक रही थी। कानाताल अब बस थोड़ी ही दूर था और दिल के किसी कोने में स्नो की वो छोटी सी उम्मीद अब भी जिंदा थी। हम रुक सकते थे, वापस मुड़ सकते थे, पर पहाड़ों की कसक और सफर का जुनून ज्यादा बड़ा था। इसलिए हमने बारिश को इग्नोर किया और कानाताल की तरफ बढ़ गए, क्योंकि कुछ सफर मंजिल के लिए नहीं बल्कि उस एहसास के लिए होते हैं जो रास्ते में मिलते हैं। लगता तो नहीं है बर्फबारी हो रही है, बारिश तो हो रही है, बर्फबारी नहीं हो रही। अब जिस रूट पे हम आ गए हैं उस रूट पर अभी हम बढ़ेंगे आगे, तो कानाताल आएगा। बहुत बर्फ पड़ती है कानाताल में भी। मुझे लग रहा है बर्फ हो तो रही है कहीं पर कहीं। ये थोड़ी देर में बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा सब। तो फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं बस आगे। बारिश तो हो रही है और बर्फबारी का अनुमान भी पूरा ही था। ऐसा ना हो कि अरमान सबके खराब हो गए होंगे आज। मतलब अगर इस मौसम में भी बर्फबारी नहीं होगी तो कब होगी यार। पिछली बार जब हम आए थे ना इस रोड के ऊपर, तो हम धनौल्टी तक पहुंच ही नहीं पाए थे, इतनी बर्फबारी हो रखी थी। तब बर्फबारी हो रखी थी। आज हम इस उम्मीद से जा रहे हैं कि हमें ताज़ी बर्फ पड़ते हुए मिल जाए। चांसेस पूरे हैं, और अगर आज भी नहीं मिली तो फिर भाई क्या ही बोले। फिर सामने से जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं वो भी सारी सूखी सूखी आ रही हैं। मतलब मुझे लग नहीं रहा कि बर्फ है। देखो ऐसे जैसे पत्ते वत्ते गिरे देखे ना, तो बाइक को, स्कूटी को बिल्कुल सीधा रखना है तब।
धनौल्टी, मसूरी। ओ हे, गाड़ी के ऊपर दिखी मुझे, गाड़ी जहां से आ रही है वहां भी बढ़ रही है। क्या तुम्हें बर्फबारी नजर आने लगी है? तो फाइनली भाई धनौल्टी से पहले हैं हम। तो घर से अब तक तीसरा प्लान चेंज हो चुका है। पहले हम सेम मुखेम के लिए निकले थे घर से, और चंबा तक आते आते बारिश की वजह से प्लान चेंज किया कि बहुत दूर है आगे जाना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी बाइक में। फिर वहाँ से प्लान बनाया कि धनौल्टी चलते हैं, स्नोफॉल का आज प्रिडिक्शन था। अब धनौल्टी से अभी कम से कम 20 किलोमीटर पहले कानाताल एरिया है, वहाँ पर अभी हमें, और इतनी स्नोफॉल यहाँ हो रही है कि अभी प्लान ये भी चेंज हो गया कि मैं इससे आगे जाऊँ, क्योंकि हाथ एकदम जम रहे हैं इस समय। ग्लव्स दो ग्लव्स पहने तब भी हाथ जम रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में ना हम लोग हरिद्वार से कानाताल ही इसके टाइटल को रखने वाला हूँ मैं। तो हरिद्वार से कानाताल के रूट को आपने देख लिया होगा इस वीडियो में, और स्नोफॉल आप एंजॉय करो। कहते हैं ना, लाइफ में सही फैसले लेने बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है वो फैसले सही समय पर लेना। तो कानाताल से आगे ना जाने का फैसला हमारे सही फैसलों में से एक था, लेकिन ये फैसला करते करते हमने काफी देर कर दी। अब चंबा की दिशा में भी भारी बर्फबारी हो चुकी थी, और यहाँ से चंबा तक बाइक ले जाना अब इम्पॉसिबल सा हो रहा था। तो मेरे पीछे जो आप शहर देख रहे हो, चंबा शहर है, और इस समय बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना फॉग है यहाँ पे। हमने ये वीडियो बनाया था हरिद्वार से लेकर कानाताल तक का, क्योंकि कल हर जगह स्नोफॉल एक्सपेक्टेड थी, और वही हुआ भी। जैसे हम चंबा से धनौल्टी की तरफ निकले, हैवी स्नो हमें देखने को मिला। फिर हम कानाताल के आसपास के एरिया में ही रुक गए थे, और वो पूरा वीडियो आपने देख लिया होगा। फिलहाल हमें चंबा शहर में, यहाँ से हमें हरिद्वार जाना है, बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है? क्योंकि इतना टेम्परेचर डाउन है। एक तो हम लोग, आपको यकीन नहीं होगा, इतनी स्नो में बाइक को चला के लाना पॉसिबल नहीं था, तो लगभग 8-9 किलोमीटर हम लोग बाइक के साथ साथ पैदल चल के आए हैं। लकीली वो ढलान का एरिया है, इसलिए उतना भी टायर्ड नहीं हुए, लेकिन फिर भी काफ़ी, मतलब हमारा एफर्ट लगा बाइक को यहाँ चंबा तक लाने के लिए। और क्योंकि बाइक बंद थी, इस वजह से बाइक ठंडी हो गई, फिर सेल्फ लंबे लंबे लग रहे थे, और बैटरी भी डाउन हो गई, तो इस वजह से रात को हमें चंबा में ही स्टे करना पड़ा। दूसरी समस्या ये हो गई है कि चंबा शहर सैटरडे को क्लोज रहता है, और आज सैटरडे है। तो अब हमारे सामने चैलेंज आ गया कि अब हम हरिद्वार तक कैसे जाएंगे, क्योंकि अगर बाजार बंद रहा, कोई मिस्त्री अभी नहीं मिला, मतलब एक बार स्टार्ट ही करनी है बाइक बेसिकली, और अगर वो भी नहीं हो पाई तो फिर पता नहीं हम कैसे यहाँ से निकलेंगे। तो जहाँ पर चंबा में हमने स्टे किया था वो ये होटल है, और रूम ठीक ठाक है, मतलब रूम में कोई दिक्कत नहीं है। एक ही दिक्कत है कि बाथरूम में से स्मेल बहुत आ रही है, बट दरवाज़ा बंद कर रहे हैं तो वो ठीक है। और एक अच्छी चीज़ पता क्या है, नॉर्मली आप कभी हिल स्टेशन पे जाते हो ना, मतलब या तो फिर आप बहुत अच्छा होटल ले रहे हो, अगर आप एवरेज होटल ले रहे हो ना, तो वहाँ पे गीज़र नाम का होता है, मतलब गीज़र होता है, पर उन्हें उसे चालू करवाने के लिए बहुत बार उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ता है। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पहले से गीज़र ऑन था, मतलब पानी गर्म आ रहा है। रेंट इन्होंने लिया 1500 बताया था, 1200 दिया है, और उससे ज़्यादा नीचे कर नहीं रहे थे। और वैसे भी रात को हम लगभग 7 बजे का टाइम था, बर्फबारी बहुत हो चुकी थी। इस बार बता रहे हैं कि चंबा में, मैं बाथरूम का क्यों दिखा रहा हूँ आपको, है यहाँ दिखा रहा हूँ, जो नीचे लोग बता रहे हैं कि 2020 के बाद इतनी बर्फबारी हुई है चंबा में, और हमें नहीं पता अब हम नीचे कैसे तक जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम मैंने आपको बताई दी, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। अब ऑलरेडी इतनी ठंड है कि मुझे मुझे पता नहीं कि धक्का मार के बाइक स्टार्ट कैसे होगी, और धक्का मार भी नहीं पा रहे हम, कारण जो ब्लैक आइस है वो सड़क के ऊपर जमने लगी है, और उसके ऊपर वैसे बाइक स्किड कर रही है, तो धक्का मार के भी बाइक को स्टार्ट करने वाला जो ऑप्शन है वो भी हमारे सामने अभी है नहीं। तो हम एक तरीके से चंबा में फंसे हुए हैं। अब जो है ना, रेत पानी ज़्यादा है, और होपफुली अब बाइक जो है वो फिसलेगी नहीं,
बट हमारे पास ना कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बाइक रात भर में चंबा में बर्फ़बारी हुई है, तो बाइक अपनी जो है ना बिल्कुल ठंडी पड़ गई होगी। बस अब देखना ये है कि स्टार्ट होती है कि नहीं होती। एक बार ढलान पे मैं गियर मार के देखूँगा। भगवान जी स्टार्ट करा दो इसको बस। बिल्कुल जाम सी हो रही है, तो नहीं अगर स्टार्ट हुई तो दिक्कत ही दिक्कत है। ओ स्टार्ट होगी स्टार्ट होगी स्टार्ट होगी स्टार्ट हो गई भाई, स्टार्ट हो गई। ओ हो फाइनली। ज़्यादा नहीं जाना पड़ा हमें यार। भाई अपनी बाइक कैसे धोखा देगी हमें। धोखा क्यों देगी बाइक हमारी हमें। हाँ, ये स्टार्ट इसलिए नहीं हो रही थी कि इसने हमें इंडिकेट कर दिया था कि आप चंबा से आगे रात को जाने की कोशिश मत करना। अरे महादेव, बस ब्लैक आइस ना मिले हमें। वैसे अब थोड़ा बहुत क्लियर ही लग रहा है रोड, बिल्कुल हमें बर्फ़ के ऊपर नहीं जाना है। बाकी जो मेन रोड है वो क्लीन है, और आगे जो है NH34 शुरू हो जाएगा, मेन NH जो है गंगोत्री हाईवे। तो वहाँ पर क्या है, ट्रैफिक ज़्यादा चलता है, तो अगर स्नो पड़ी भी होगी तो रोड साफ़ हो गई होगी। ओके, अभी मैंने चौक ले रखी है ताकि बाइक का इंजन गर्म हो जाए। सूर्य देवता की भी जय हो, हमारे वाहन की भी जय हो, सबकी जय हो। तो ये था अपना वीडियो हरिद्वार से कान्हा ताल, हरिद्वार से चंबा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगले वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर। भाई शेयर ज़रूर करना वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो।